नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्या है, कब होता है और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी धार्मिक या मान्यता क्या है, हमें किन बातों का सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी जो हमने संकलित करी है, हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि इस सौर मंडल में सूर्य है और सूर्य की चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है और इन परिभ्रमण के कारण कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं। उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वो स्थिति बन जाती है चंद्र ग्रहण की। यानी अगर आप चंद्रमा पर खड़े रहें और सूर्य की ओर देखें तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, केवल पृथ्वी दिखाई देगी। वो स्थिति बन जाती है चंद्र ग्रहण। और जब एकदम सीधी लाइन में हो चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में हो और उस समय एक अलग से लालिमा जैसी चंद्रमा पर लालिमा जैसा दिखाई देता है, उसको कई बार हम ब्लड मून भी बोलते हैं। तो ये तरह चंद्रग्रहण कब है, ये एक खगोलीय घटना है। एक वैज्ञानिक पहलू से अगर हम देखें तो जिस तरह से सूर्य की चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो उनकी घूर्णन काल के दौरान ऐसी स्थिति बनती है जब ये तीनों एक लाइन में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाती है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही आता है। हम जानते हैं कि जब चंद्रमा परिक्रमा करता है तो ये 29.5 दिन में, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक उसको 29.5 दिन लगता है पृथ्वी की परिक्रमा करने में। तो ऐसा माना जाता है कि औसतन वर्ष में 3 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक चंद्र ग्रहण कहलाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है एक लाइन में, एकदम सीधी लाइन में जिस स्थिति में आ जाती है वो कहलाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। एक होता है छाया चंद्र ग्रहण, उप छाया चंद्र ग्रहण, जिसमें उप छाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस समय चंद्रमा का रंग थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है, वो स्पष्ट आमतौर पर नहीं दिखाई देता है, उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। और एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण वह स्थिति बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एकदम सीधी लाइन में ना होकर लगभग एक सीधी लाइन में होते हैं। उस समय स्थिति बनती है जब चंद्रमा पर आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, यानी आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है या आंशिक असर दिखाई देता है पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच में होने का। तो उस स्थिति को कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। यानी 3 तरह के चंद्र ग्रहण हो गए। ये तो रही दोस्तों वैज्ञानिक पहलू की बात। कि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गतियों पर आधारित है। लेकिन इसके साथ में हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में, धार्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इसके साथ में कई पहलू जुड़े हुए हैं जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे विधान बताए हैं कि सूतक कब लगता है, सूतक के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानकारी हम आपके बीच में साझा करने की प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। मान लीजिए इस वर्ष यानी 2026 में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा 3:20 पर दोपहर में और रहेगा अगर शाम को 6:47 तक। तो ऐसी स्थिति में 9 घंटे पहले यानी प्रातः के 6:20 से सूतक काल लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और यह सूतक तब तक रहता है जब तक कि चंद्र ग्रहण रहता है। तो ये तरह के सूतक काल क्या है, कब लगता है और सूतक काल में अब हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी थोड़ी बात करते हैं। मित्रों, चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा कहते हैं कि इस सूतक काल में दौरान हम जो भी कर्म करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए
और विशेषकर जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, तो इस मंत्र जाप करने का हमें लाखों गुना फल मिलता है, कई गुना फल मिलता है। तो सूतक काल के दौरान हमें मंत्र जप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र भी हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, ओम विष्णुवे नमः, कई तरह के मंत्र हो सकते हैं। जो भी मंत्र है, या आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है, तो गुरु ने जो आपको मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करें। यानी इस समय हम मंत्र जाप करें तो उस मंत्र का फल हमें कई गुना मिलता है। एक और बात दोस्तों, कि ग्रहण समाप्त होने के दान, जैसे अभी ग्रहण काल के बाद में अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका भी विशेष महत्व है। तो हमारी हिंदू मान्यताओं में है कि ग्रहण जब लग जाता है तो उसके बाद में दान पुण्य भी करना चाहिए। अब क्या काम नहीं करना चाहिए वो पहले बात कर लेते हैं। मित्रों, ग्रहण सूतक काल में हमें बहुत से काम नहीं करने हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। जैसे सूतक काल में हमें मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए, मंदिर को ढक देना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण सूतक काल के दौरान हमें यज्ञ हवन इत्यादि नहीं करने चाहिए। इस समय हमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सूतक काल के दौरान हमें खाना पीना नहीं चाहिए, यानी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी दौरान खाना बनाना भी नहीं चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए इस दौरान, यानी सूतक काल में जब सूतक लग जाता है उसके बाद में भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है या ग्रहण जब लगता है तो उस समय शौच इत्यादि भी नहीं करने चाहिए, यानी शौच इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल के सूतक के दौरान हमें कोई प्रतिशोध के भाव भी नहीं रखने चाहिए। यानी जैसे मैंने बताया कि जैसा हम सोचेंगे या जैसे हमारे कर्म होंगे उसका कई गुना फल हमें मिलेगा। तो हमें अच्छे और शुभ विचार लाने चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम मंत्र जाप करें। ग्रहण काल के दौरान हमें चाकू, कैंची इत्यादि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे यानी नुकीली चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। तो ये रही कुछ बातें कि जो ग्रहण काल में हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर जो भोजन रह जाता है तो उसके ऊपर दूर्वा इत्यादि डाल देनी चाहिए, जिनका हम उपयोग बाद में करने वाले हैं। इसके बाद में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल में सूतक लगने के पहले और सूतक खत्म होने के बाद, यानी जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तब हमारा सूतक भी समाप्त हो जाता है। तो सूतक काल लगने के पहले, यानी ग्रहण लगने के पहले भी स्नान करना चाहिए और सूतक खत्म होने के बाद में भी स्नान करना चाहिए। घर की साफ सफाई करनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद में घर में गंगा जल छिड़कर उसका पवित्रीकरण करना चाहिए। तो ये तो रही कुछ बातें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष बातें, जैसे गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या करना चाहिए, या जैसे हमने बोला कि भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई अशक्त हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए या बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, उनको जो सूतक काल जो लगता है, जैसे हमने बताया 9 घंटे पहले सूतक लगता है, लेकिन उनको ग्रहण लगने के 3 घंटे पहले से फिर भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने के 3 घंटे पहले अगर शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो उनको फिर 9 घंटे की जगह 3 घंटे पहले से फिर भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और विशेषकर नुकीली चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाकू, कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं कि जो हमें उस समय नहीं करना चाहिए। अब जो भोजन बच जाता है, यानी आपने सूतक काल लगने के पहले भोजन बनाया है और उसके बाद में भी अगर बचा रह जाता है, जैसे रोटी इत्यादि या कोई इत्यादि चीजें बनाई हैं, अगर वो बच जाता है तो वो उस भोजन का फिर उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को दूसरे को खाने के लिए भी देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम फेंक नहीं सकते, जैसे घी है, मक्खन है, दूध है, दालें हैं, चावल हैं, जो बने नहीं है लेकिन वो उनको हम कहीं फेंक भी नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करें, अचार है इत्यादि। तो उसमें हमारा ऐसा हिंदू मान्यताओं में है कि उनके ऊपर दूर्वा घास जो आती है वो रख देनी चाहिए, या तुलसी पत्र डाल देनी चाहिए, 2-3-4 तुलसी पत्र उस पर डाल देने चाहिए। यानी कि जो चीज़ों का आपको उपयोग करना है ग्रहण के बाद में भी, तो उनमें
सूतक लगने के पहले दूर्वा या तुलसी पत्र इस पर डाल देना चाहिए। तो ये रही हमारी धार्मिक मान्यता। इसके साथ में हमें क्या करना चाहिए? मित्रों, ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण में हमें हमेशा सात्विक भाव के साथ में मंत्र इत्यादि का जाप करना चाहिए, और जैसा हमने बताया कि इसका कई गुना फल हमें मिलता है। तो चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक खगोलीय घटना है, वैज्ञानिक पहलू से बात करें, और धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमें धार्मिक जो हमारी मान्यता है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, हमने जो जानकारी दी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।